हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्शनल स्पेसिफायर विद इन अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे थे, उसमें भी कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है लगाना ऑप्शनल चीज़ें, इसलिए हमने बोला उसको ऑप्शनल स्पेसिफायर। ठीक है, तो वो 2-3 चीज़ें, एक माइनस साइन लगा सकते हो आप, किसके साथ? फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। माइनस साइन टेल्स लेफ्ट अलाइनमेंट, हमने देखा लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट वर्ड में पढ़ा है। तो 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको जो भी सारी चीज़ें रहेगी उतनी स्पेस रहेगी, विड्थ रहेगी और लेफ्ट साइड में रहेगी। कोई भी माइनस साइन नहीं है, मतलब वो कैसा है? राइट अलाइनमेंट, मतलब राइट साइड में दिखेगा, या पीछे से वैल्यूज़ इस साइड आएगी और लेफ्ट में लेफ्ट से वैल्यूज़ इस साइड जाएगी। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट में ऐसा याद रख लीजिए और राइट अलाइनमेंट में इस टाइप से याद रख लीजिए। और एक डॉट का सिंबल, उसको पीरियड भी बोलते हैं या डॉट का सिंबल। इट सेपरेट्स फील्ड विड्थ विथ द प्रिसीजन। जो पूरी फील्ड विड्थ होती है उसको जो प्रिसीजन होता है उससे सेपरेट करता है। ठीक है, प्रिसीजन में अगर फ्लोटिंग की बात करें तो पॉइंट के बाद की वैल्यू, स्ट्रिंग की बात करें तो विड्थ में कितने कैरेक्टर्स चाहिए, या इंटीजर में कितने टोटल कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसका वो होता है प्रिसीजन का मतलब। ठीक है, तो पहले तो समझते कि विड्थ को किस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। तो अ नंबर आफ्टर परसेंट, एक सिंबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर में, सबसे पहले क्या आएगा? परसेंट। और इसके बाद क्या है? हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर लिख सकते हैं। तो अ नंबर आफ्टर परसेंट स्पेसिफाइज द मिनिमम फील्ड विड्थ। तो जो भी हम नंबर लिखेंगे परसेंटेज और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में, जैसे एक एग्जांपल परसेंटेज सी देखा है हमने, ठीक है, और उसके पहले हमने क्या लिख दिया? 4। तो एक नंबर लिखा, तो ये नंबर क्या बताता है? मिनिमम फील्ड विड्थ। जो भी कैरेक्टर हम प्रिंट कर रहे हैं उसकी मिनिमम फील्ड विड्थ बता रहा है, जो प्रिंट होने वाली है। स्पेसिफाइज द मिनिमम फील्ड विड्थ टू बी प्रिंटेड। इतने कैरेक्टर मिनिमम प्रिंट होंगे ही। ठीक है, इफ़ द कैरेक्टर्स आर लेस देन द साइज ऑफ विड्थ। ठीक है, अगर जो कैरेक्टर है ना, मान लो मेरे पास सी, जो एक सी एच लिया, परसेंटेज 4 सी एच, और सी एच में क्या है? ए, केवल क्या है? ए, और मैंने विड्थ कितनी ले ली? 4, और ये तो एक में ही आ जाएगा, तो वो पॉइंट। इफ़ द कैरेक्टर्स आर लेस देन द साइज ऑफ विड्थ, है ना, एक कैरेक्टर है और साइज कितनी ली? 4, तो क्या होगा? द रिमेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ स्पेस। तो स्पेस तो 4 होगी, लेकिन जो बाकी की स्पेस है उसमें क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। ठीक है, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन इट प्रिंटेड एज इट इज़ विदाउट ट्रंकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज 4 सी, अब कैरेक्टर में तो एक ही वैल्यू आएगी, इसलिए ये नहीं, हम इसको इंटीजर के एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं पहले। परसेंटेज के बाद कोई से भी वैल्यू लेंगे। ठीक है, इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं। परसेंटेज के बाद इंटीजर के लिए क्या यूज़ होगा? डी, और यहाँ पे कोई साइज लेनी है 4। ठीक है, परसेंटेज 4D। अब पहले हम इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर ए इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, तो अब क्या लिया हमने? परसेंटेज 4D। किसके अंदर आएगा? ये प्रिंट करवाना है। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट 4D, और वेरिएबल का नाम ए। ये स्टेटमेंट हो गया। तो क्या होगा? विड्थ कितनी है? 4। ठीक है, तो ये मान लो 4 स्पेस होगी। ठीक है, अब ए पे जो भी वैल्यू है 1 2 3 वो आएगी इसमें। ठीक है, और अब यहाँ पे साइज़ कितनी है? 4, और यहाँ पे कितनी साइज़ है? 3, तो एक जगह बचेगी, तो वो उसकी जगह क्या आएगा? स्पेस। क्लियर है पहला वाला पॉइंट? उसकी जगह स्पेस। अब यहाँ पे देखो, 2 साइन की बात कर रहे थे हम, माइनस और प्लस की। ठीक है, अभी कोई साइन नहीं है, मतलब वैल्यू पीछे से आएगी, राइट साइड से आएगी। ठीक है, माइनस में लेफ्ट अलाइनमेंट, और माइनस नहीं है मतलब राइट, तो यहाँ से 1 आएगा, फिर 2 आएगा तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर, और फिर 3 आएगा तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये जो एक स्पेस, एक विड्थ बच गई, यहाँ पे क्या होगा? स्पेस होगा, ये खाली दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट शो होगा। ठीक है, और आपका जो कर्सर होगा अगला, वो ब्लिंक कहाँ करेगा? यहाँ पे। तो ये 4 स्पेस है, और किस साइड से? पीछे से, राइट साइड से एंटर करा तो 1 2 3, और ये वाली स्पेस खाली है। ठीक है, अब साइज़ पड़ी, केवल अभी ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम। इंटीजर ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लिया, और यही लिख रहे हैं हम वापस, प्रिंट एफ परसेंटेज 4D ए। ठीक है, अब कितनी वैल्यू आएगी? 4 साइज़ है, और यहाँ पे कितनी है? 5 है। तो हमने लिखा है कि अगर साइज़ ज़्यादा होगी तो वो ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा, कोई ट्रंकेशन नहीं होगा, वो प्रिंट होगा पूरा। वैल्यू में ट्रंकेशन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 वैल्यू आएगी तो आएगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है। अगर कम है तो वो खाली रहेगा, दिखाएगा 4 विड्थ, और 4 विड्थ और है 5, तो ये 5 आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब हमने 3 पॉइंट देखे थे, तो पहले माइनस साइन वाला पॉइंट पर। माइनस साइन मतलब क्या याद रखना है? लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, फटाफट समझते हैं इसको। इंटीजर ए इक्वल्स टू हमने लिया 1 2 3 4 5, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्रिंट एफ परसेंटेज
ठीक है, और परसेंटेज के बाद नंबर आएगा, और ये है तो इंटीजर, तो क्या आ जाएगा डी, और वेरिएबल का नाम क्या है ए, और इसकी साइज़ ले लेते हैं हम 7, और माइनस साइन का आएगा नंबर के पहले, ठीक है, तो परसेंटेज डी के बीच में ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो माइनस है तो कितनी स्पेस है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये विड्थ हो गई, और ये इसमें कितने 5, मतलब ये तो आ सकता है इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन 2 स्पेस खाली रहेगी, दिख रहा है आपको यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2 स्पेस खाली रहेगी, लेकिन लेफ्ट में रहेगी या राइट में, ये कैसे पता चलेगा, उसके आगे साइन है या नहीं। अगर माइनस साइन है तो वैल्यू किधर से इंसर्ट होगी, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से इंसर्ट होगी, मतलब पहले यहाँ पे जो भी होगा बस ऐसे समझ लो, लेफ्ट साइड से इंसर्ट हुई तो 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से इंसर्ट हो गया, तो पीछे की जो 2 स्पेस है वो कैसी रहेगी, ब्लैंक रहेगी, ठीक है। इसी को सेम एग्जांपल को केवल बिना उसके देखते हैं हम, इंटीजर ए 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहे हैं हम, परसेंटेज प्लस नहीं लिख रहे, केवल क्या लिख रहे हैं 70, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है, ये हो गया, और ए, ठीक है, इसके लिए भी कितनी स्पेस है 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई सिंबल है नहीं, तो किधर से एंटर होंगे, राइट साइड से, ठीक है, 1 2 3 4 5, और स्पेस कितनी है 7, मतलब ट्रंकेशन होगा, स्पेस रहेगी, हाँ रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि इस साइड रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इस साइड से इंसर्ट होगी वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक में वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 ये वैल्यू, और ये 2 स्पेस कैसी दिखेगी, खाली, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे 2 ब्लैंक दिखेगा, और फिर 1 2 3 4 5 आउटपुट दिखेगा ये, तो माइनस, और अगर माइनस साइन नहीं है तो ये 2 चीज़ है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, इधर से लेफ्ट से वैल्यू इंसर्ट होगी और इधर राइट से, ठीक है। अगर आप माइनस साइन लगा रहे हो तो पीछे राइट साइड में ब्लैंक स्पेस मिलेगी, और अगर माइनस साइन नहीं लगा रहे हो तो ब्लैंक स्पेस किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अगर ये वैल्यू और इस वैल्यू में ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये वैल्यू छोटी हो गई, तो ये वैल्यू बड़ी वाली ही प्रिंट होगी, फिर विड्थ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 8 डिजिट्स है, और यहाँ पे विड्थ कितनी है 7, तो प्रिंट ये पूरा ही होगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर विड्थ को हम नहीं देखेंगे, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया माइनस साइन वाला, सेकंड वाला नो माइनस साइन वाला, और थर्ड अब हम देखते हैं डॉट वाला, ठीक है, डॉट सिंबल या इसको पीरियड भी बोल देते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको यूज़ करेंगे फ्लोटिंग में क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दिखानी है आपको, मान लो 6.437 है, इसको आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा 6.437, पॉइंट के बाद 6 वैल्यू आती है, तो बाकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो 6 वैल्यू फिक्स है। अगर आपको मान लो ए की वैल्यू दिखानी, 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू या 6, और 6 से ज़्यादा दिखानी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डॉट के लिए, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ये एग्जांपल है फ्लोट ए इक्वल्स टू 6.437, ये हमने वैल्यू दे दी, प्रिंट एफ परसेंट एफ ए, अगर इससे प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा 6.437, और 6 वैल्यू आती है इसलिए बाकी की जगह 0। अब इससे प्रिंट करवा रहे परसेंट एफ, अब हमको चाहिए केवल 3 वैल्यू, पॉइंट के बाद कितने वैल्यू चाहिए 3 वैल्यू, ठीक है। तो हम परसेंट जी का यूज़ करेंगे तो केवल यही वैल्यू आएगी, लेकिन हमको चाहिए 3 वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए 3, तो 0.3f, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 6.437, क्लियर है। अब यहाँ पे 6 वैल्यू है, हमको 7 वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे परसेंट, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए 7f ए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 6.437 000 और एक और 0, तो ये पॉइंट के बाद 7 वैल्यू हो गई, क्लियर है। अब स्ट्रिंग में इसका एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग को कैसे दिखाएंगे हम, कैरेक्टर एरे, ठीक है, तो कैरेक्टर वेरिएबल का नाम CH, और ये एरे बनाया, अभी साइज़ नहीं दी हमने, वैल्यू दे दी इसमें कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है 16 की। अगर आप प्रिंट एफ करोगे परसेंट एस CH से, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा इसका, यही आएगा जो है पूरा वैसे ही, कंप्यूटर स्पेस साइंस, ठीक है। आपने लिखा परसेंट 20s CS, मतलब अब विड्थ कितनी रहेगी 20, तो 16 तो थी है ना, तो 4 एक्स्ट्रा रहेगी तो 16, और 4 20 हो जाएगी। अब परसेंट 20, साइन नहीं है, साइन नहीं है तो किधर से वैल्यू इंसर्ट होगी, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अगर माइनस है, ठीक है, माइनस है मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, और माइनस नहीं है मतलब राइट अलाइनमेंट, तो यहाँ पे राइट साइड से वैल्यू इंसर्ट होगी, तो यहाँ से वैल्यू इंसर्ट होगी तो वैल्यू खाली किधर बचेगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको समझो, 20 वैल्यू चाहिए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया। वैल्यू किधर से इंसर्ट होगी,
राइट साइड से होगी, ठीक है। तो राइट साइड से वैल्यू इंसर्ट होगी तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी हो रही है 16, तो इधर से इंसर्ट होकर 16 वैल्यू फिल हो जाएगी, तो बचेगी कितनी 4, क्योंकि 20 में से 16 गए तो 4, मतलब ये 4 वैल्यू खाली हो जाएगी। और यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, कंप्यूटर एक स्पेस आएगी SCIENCE, क्लियर। अब प्रिंटफ परसेंट -20 अब माइनस लगाया तो माइनस है, मतलब लेफ्ट साइड से चालू होगी तो जो पीछे की जो 4 वैल्यू होगी वो खाली हो जाएगी। मतलब क्या आएगा इसका आउटपुट, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आएगा, कंप्यूटर स्पेस साइंस, और उसके बाद खाली वैल्यू मिलेगी 4। ये किसका आउटपुट होगा, माइनस का। अब एक और लास्ट चीज़, परसेंट -20.8, मतलब डॉट लगा है S*CH, मतलब विड्थ कितनी है 20, माइनस साइन है मतलब किधर से, लेफ्ट साइड से इंसर्ट होगा, मतलब यही वाला। लेकिन पॉइंट के बाद मतलब उस स्ट्रिंग में कितनी वैल्यू, 8 वैल्यू होगी केवल। तो साइज़ तो पूरी 20 है यहाँ तक, लेकिन उसमें से 20 में पूरी स्ट्रिंग में से वैल्यू कितनी होगी, केवल 8। तो 8 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या प्रिंट होगा, केवल कंप्यूटर। और ये वैल्यू रहेगी, लेकिन ये सारी वैल्यू कैसी रहेगी, खाली रहेगी, ठीक है। तो 8 वैल्यू, मतलब बची हुई कितनी वैल्यू है आपके पास, 12 वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, खाली रहेगी। तो इसका -20.8 का आउटपुट क्या आएगा, केवल कंप्यूटर। और ये स्पेस यहाँ पे बाकी जगह क्या आएगी, स्पेस आ जाएगी, क्लियर है। अब लास्ट एग्जांपल इंटीजर के साथ, इंटीजर a = 1 2 3 और printf %5d a लिखा है आपने। तो क्या होगा, इससे कोई साइन है क्या, नहीं है, मतलब लेफ्ट हो गया, राइट अलाइनमेंट, कोई साइन नहीं है तो राइट अलाइनमेंट। कितनी वैल्यू होगी 5, 1 2 3 4 5, साइज़ कितनी है 3, तो 2 वैल्यू खाली रहेगी, 5 में से 3 गए तो 2 वैल्यू। राइट साइड से होगा तो लेफ्ट में खाली रहेगी 2 वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, ये आउटपुट होगा, ठीक है। अब डॉट का इसमें क्या वैल्यू होगा, क्या रोल है ये देखो। अब यहाँ पे लिखा मैंने %.5 है ना, मतलब कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू। तो विड्थ कितनी है 5, 1 2 3 4 5। और किस साइड से इंसर्ट होगा, या पीछे तो 0 आ नहीं सकते, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0 आ जाएगा। कितनी वैल्यू है 5 वैल्यू, राइट साइड से ये हुआ, और बाकी खाली जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब स्पेस की जगह क्या शो हो रहा है 0, किसके कारण, पॉइंट के कारण। तो फील्ड कितनी बता रहा है कि पॉइंट के बाद 5 वैल्यू होनी चाहिए, तो जो बची हुई वैल्यू वो क्या हो जाएगा 0, मतलब जो विड्थ है वो बता रहा है कि कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। 5 इसमें भी आ रही है लेकिन स्पेस आ रही है, बस पॉइंट लगाने से क्या अंतर हो जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको मेन कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट में, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दिखानी है। और अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसमें से कुछ वर्ड्स अलग करना है, कितने हमको कैरेक्टर्स लेना है, कितने वर्ड लेना है, उसके लिए हम इसको मेनली यूज़ करेंगे डॉट को, ठीक है। लेफ्ट माइनस साइन मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, और कोई साइन नहीं है मतलब राइट अलाइनमेंट। ये थे अदर स्पेसिफायर इन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी अदर स्पेसिफायर, एक नंबर लिखना, माइनस साइन लगाना, कोई साइन नहीं लगाना, और डॉट लगाना, ठीक है। तो ये हम हमारे हिसाब से उसको दिखाना है, कैसे करना है उस हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये नंबर लिखना, माइनस साइन लगाना ऑप्शनल है, इनके बिना भी काम हो सकता है। थैंक यू।